हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एप्लीकेशन पोर्शन ऑफ द ली चार्टिले प्रिंसिपल। और इससे पहले हमने बात की थी ली चार्टिले प्रिंसिपल क्या होता है, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। ओके। और जो स्टूडेंट चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सुझाव दिया जाता है कि चैनल को की जो वीडियो हो उसका आप ध्यान से देखना विदाउट स्किप किए हुए, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो बाद में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। ली चार्टिले प्रिंसिपल्स का एप्लीकेशन। प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है, सपोज ये नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करती है, अमोनिया बनाती है, तो रिवर्सेबल रिएक्शन में एक स्टेज ऐसी आती है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो उस समय एक समस्या उत्पन्न ये होती है कि हमको प्रोडक्शन चाहिए होता है अमोनिया का, तो अमोनिया प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाए। तो उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए ली चार्टिले नाम के साइंटिस्ट आए। उन्होंने बताया था कि इस पर्टिकुलर रिएक्शंस पर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इनर्ट मटेरियल ऐड कर लो। ये इन्होंने 1, 2, 3, 4 एक्सपेरिमेंट करे, इनके बिहार पर रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन कैलकुलेट की कि जो फेवरेबल कंडीशन होगी जिनके आधार पर अमोनिया का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वो एक्सप्लेन की। तो उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब इसके लिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिनके आधार पर इन सभी पैरामीटर्स को हम वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबिलिटी 2HI, ये रिएक्शन है। अब इसमें कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी उनको हम डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन कंसंट्रेशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की। क्लियर है? तो कंसंट्रेशन की कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिससे हमारे पास HI का प्रोडक्शन अधिक हो। हम क्या चाहते हैं कि HI का जो प्रोडक्शन हो मैक्सिमम हो। HI के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए कंसंट्रेशन का एक पैरामीटर होगा। यदि हम H2 कंसंट्रेशन एंड I2 कंसंट्रेशन, इन दोनों कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे इनको, और जो HI कंसंट्रेशन हमारी इसको क्या कर देते, रिमूव कर देंगे। HI कंसंट्रेशन को रिमूव कर देंगे, तो जैसे हमने ये चेंज करते हैं तो इसके रिमूवल से ये जो चेंज होता है ये क्या हो जाएगा, अंडो हो जाएगा। यही तो कहता था ली चार्टिले प्रिंसिपल कि जब भी कोई हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम चाहता है कि वो अंडो हो जाए, वो चेंज कैंसिल आउट हो जाए। तो इसी कंडीशन को हम फेवरेबल कंसिडर करते हैं कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यदि बढ़ा रहे, आयोडीन कंसंट्रेशन बढ़ा रहे, तो जब इन दोनों कंसंट्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब आयोडीन HI का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो HI के प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए हमको HI की कंसंट्रेशन बार बार क्या करते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे, और HI की कंसंट्रेशन H2 और I2 कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे और HI की रिमूव करते जाएंगे, जिससे HI का प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है। क्लियर? तो एक फेवरेबल कंडीशन क्या बनती है कि H2 और I2 की कंसंट्रेशन हम मैक्सिमम लेंगे। दूसरी कंडीशन ये तो कंसंट्रेशन की, टेम्परेचर की, जो टेम्परेचर कंसंट्रेशन होगी वो डिपेंड करती है हमारी हीट पर कि एनर्जी रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही या एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं की जा रही। तो इसमें क्या है कि इसकी पूरी रिएक्शन ही होगी 3000 कैलोरी, ये एनर्जी इसमें बाहर निकली। देखो, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ध्यान दीजिए, टेम्परेचर को यदि इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर टेम्परेचर बढ़ा है, टेम्परेचर हो उसकी खपत हो सके। आप देख रहे राइट साइड में तो ऑलरेडी एनर्जी है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन क्या हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेगी, जबकि हमको चाहिए HI का प्रोडक्शन मैक्सिमम। तो इसलिए टेम्परेचर को इंक्रीज ना कर लो टेम्परेचर बात करेंगे। लो टेम्परेचर पर यदि टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होने से HI का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। क्लियर बात? अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रहे तो इधर तो HI का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ने की बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर लेगी, क्योंकि इधर टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा है। इसलिए टेम्परेचर को लो रखेंगे, लो टेम्परेचर से HI का प्रोडक्शन हमारा अधिक होगा। अच्छा, दूसरा प्रेशर की बात करते हैं। अच्छा, प्रेशर की केस में क्या करते हैं, यदि प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं
तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इस रिएक्शन में देखते हैं राइट साइड में भी 2 मोल और लेफ्ट में 2 मोल है। इट मीन्स इस रिएक्शन के लिए क्या डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या है 0। डेल्टा एन जी क्या हो एन प्रोडक्ट माइनस एन आर एन रिएक्टेंट, यानी 2 - 2 = 0। तो डेल्टा एन जी 0 होगा तो प्रेशर का नो इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, यानी प्रेशर का तो कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा, अब हम एक बात करते हैं, प्रेशर के साथ इनर्ट मटेरियल को ऐड करके देखते हैं। तो इनर्ट मटेरियल का जो कंसेप्ट होता है उसको ध्यान दीजिए। इनर्ट मटेरियल में एट कांस्टेंट वॉल्यूम नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं डलता। अच्छा, और एट कांस्टेंट प्रेशर की अगर बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर पर क्या होगा इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिधर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते। लेकिन इस रिएक्शन पर हम देख रहे हैं दोनों साइड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इसके ऊपर। क्लियर है? तो फेवरेबल कंडीशन क्या बनती है इस रिएक्शन के लिए? फेवरेबल कंडीशन बनती है इंक्रीज, देखो इंक्रीज कंसंट्रेशन H2 एंड I2, H2 I2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर क्या करेंगे लो टेम्परेचर करेंगे। ये फेवरेबल कंडीशन बन रही। इन फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा हमारा HI का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होगा। क्लियर हो रही बात? हमको केवल फेवरेबल कंडीशन ही कैलकुलेट करनी थी इस रिएक्शन के लिए, इस प्रिंसिपल की हेल्प से कि कौन सी फेवरेबल कंडीशन होगी जिसके बिहार पर HI का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो इसके लिए हमने कंडीशन यही कैलकुलेट की, H2 और I2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे तो HI का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर लो रख रहे तो HI का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और प्रेशर का और इनर्ट मटेरियल का इस रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं डल रहा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम रिएक्शंस के ये फेवरेबल कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अगर बात करें इस रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन की, तो इसकी हम बात कर लेते हैं H2 + N2 की। इसको नोट कर लेना। हम बात करते हैं हैबर प्रोसेस की, कि हैबर प्रोसेस में क्या होगा। N2 + 3H2 रिवर्सिबिलिटी 2NH3, N2 + 3H2 रिवर्सिबिलिटी 2NH3 और -22.4 कैलोरी। थोड़ा सा इसी रिएक्शन में इस तरह से भी लिख सकता हूं, N2 + 3H2 + 22.4 कैलोरी रिवर्सिबिलिटी 2NH3। ये रिएक्शन इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है? अच्छा, अब इस रिएक्शन पर हम अप्लाई करके देखते हैं कंसंट्रेशन की कंडीशन। कंसंट्रेशन की कंडीशन, कंसंट्रेशन में यदि हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दे, N2 कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दे और H2 कंसंट्रेशन को क्या कर दे हम इंक्रीज कर दे, ये दोनों कंसंट्रेशन क्या कर दी हमने इंक्रीज कर दी। इनके इंक्रीज करने से क्या होगा, देखो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से किस साइड में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस कंसंट्रेशन को रिमूव किया जा सका। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, यानी NH3 की जो कंसंट्रेशन हमें बन रही इसको क्या करेंगे रिमूव करेंगे। भाई हमको क्या चाहिए, अमोनिया का मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए ना। अमोनिया के मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए N2 और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो अमोनिया का प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होगा। अमोनिया का लार्ज क्वांटिटी में हो तो उसको क्या करते हैं हम रिमूव करते जाएंगे, इसको रिमूव करते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? तो ये चेंज जो हम करते हैं जैसे इस तरह इस कंसंट्रेशन इंक्रीज कर और रिमूव करने से क्या हो जाता है कि ये चेंज क्या हो जाता है अंडो हो जाता है। क्लियर है? तो एक कंडीशन ये क्रिएट हो रही है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं और अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे रिमूव कर रहे। एक फेवरेबल कंडीशन ये बनती है। दूसरी हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अच्छा, टेम्परेचर के केस में क्या होगा, इस रिएक्शन में लेफ्ट साइड में ऑलरेडी एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्शन हमारी टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा हमारा, देखो इस साइड में तो ऑलरेडी टेम्परेचर है हमारा, इस डायरेक्शन में ऑलरेडी टेम्परेचर है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बैकवर्ड
इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि देख रहे हैं हम जैसे इस रिएक्शन की N2+3H2 का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी एनर्जी है भी, तो ये इक्विलिब्रियम राइट साइड की बजाय लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2NH3 शिफ्ट हो जाएगा N2+3H2, जबकि हमको प्रोडक्शन चाहिए अमोनिया का। तो इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज की बजाय हम टेम्परेचर क्या कर देंगे, लो करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे। लो टेम्परेचर पर क्या होगा, अमोनिया का प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। क्लियर बात। अच्छा, अब तीसरी कंडीशन हम बात करते हैं प्रेशर की। प्रेशर की कंडीशन में क्या करते हैं हम, प्रेशर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो देखते हैं लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में। लेसर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे राइट साइड में, देखो इधर तो कितने 4, 3 और 1 4, इधर 2, तो इंक्रीज द प्रेशर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा कौन से में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में, तो यानी प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, अब देखते हैं इनर्ट मटेरियल का। इनर्ट मटेरियल इसको हम दोनों कंडीशन में एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है, नो इफेक्ट होता है, नो इफेक्ट ऑन ऑफ इनर्ट मटेरियल। इनर्ट मटेरियल कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट वॉल्यूम हो। और यदि कांस्टेंट प्रेशर हो, एट कांस्टेंट प्रेशर, इनर्ट मटेरियल एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा, जिस साइड में क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट होगा। मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस साइड में शिफ्ट है, इस साइड में शिफ्ट है, हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड में। तो इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में। जबकि हमको अमोनिया का प्रोडक्शन चाहिए, तो हमको ये जो इनर्ट मटेरियल प्रेशर का इसमें इफेक्ट नहीं डालेंगे, प्रेशर का इफेक्ट डालेंगे। अगर हम इनर्ट मटेरियल ऐड करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, जबकि हमको बैकवर्ड में शिफ्ट नहीं करनी, हमको फॉरवर्ड में शिफ्ट करनी, क्योंकि हमको अमोनिया प्रोडक्शन चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी बन गई हमारी, एक तो इंक्रीज द कंसंट्रेशन, H2 एंड I2 की कंसंट्रेशन को हम क्या करना, इंक्रीज करना, एक तो कंडीशन ये होगी हमारी। दूसरा टेम्परेचर को क्या करना, लो करना, टेम्परेचर को करना लो, और प्रेशर को क्या करना, हमको यहाँ पर इंक्रीज करना, और इनर्ट मटेरियल का हमको यूज नहीं करना, क्योंकि इनर्ट मटेरियल से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल हो जाएगी। अच्छा, अब एक ध्यान देना, जो N2+3H2 इसमें जब हम लो टेम्परेचर पर करते तो रिएक्शन के जो कोलाइड पार्टिकल है वो कोलाइड नहीं करते। ये चीज़ हम बाद में स्टडी करेंगे कोलिजन थ्योरी में। ओके, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर टेम्परेचर लो की जगह मॉडरेट टेम्परेचर यूज करते हैं। टेम्परेचर कौन सा यूज करते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड I2 एंड मॉडरेट टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी मैक्सिमम। बात समझ में आ रही। तो ये मैक्सिमम, ये इसकी फेवरेबल कंडीशन होगी हैबर प्रोसेस की। कौन कौन सी हैबर प्रोसेस की, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ H2 I2 एंड मॉडरेट द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर, देन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया विल बी मैक्सिमम। क्लियर बात। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसी पर बेस्ड, फिर ये हमारा कंसेप्ट का एप्लीकेशन वाला पोर्शन कवर होएगा। इसको नोट कर लेना आप, और वीडियो को पॉज कर बार बार इसको ना आप नोट करते रहना, एक एक पॉइंट मिस ना होए। क्लियर। अच्छा, एक एग्जाम्पल और इसी में हम कंसीडर कर लेते हैं ताकि हमारा ये पोर्शन कवर हो सके। एक एग्जाम्पल जैसे N2+O2 रिवर्सिबिलिटी 2NO, N2+O2 रिवर्सिबिलिटी 2NO -4000 कैलोरी एंड 40,000 कैलोरी एनर्जी, इसमें 40,000 कैलोरी। क्लियर। अच्छा, अब देखो इसमें आप खुद सोचो कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन यदि इनकी इंक्रीज कर रहे N2 एंड O2 की कंसंट्रेशन यदि हम इन दोनों की इंक्रीज कर रहे, इनके इंक्रीज करने से क्या होगा, NO की कंसंट्रेशन क्या करना होगा, रिमूव करेंगे, तभी ये जो चेंज कर रहे हैं हम, ये जो इंक्रीज जो कर रहे हैं चेंज, ये क्या हो जाएगा, अंडो तभी होगा ना ये। तो एक कंडीशन तो हमारी ये होगी कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड O2। क्लियर। अच्छा, दूसरी देखते हैं टेम्परेचर की हम। अब इस रिएक्शन को हम प्लस की जगह इधर माइनस में इधर प्लस करके लिख सकते हैं। तो यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, टेम्परेचर इंक्रीज करने से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, बैकवर्ड में। तो इसलिए टेम्परेचर को हम इंक्रीज ना करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, NO कंसंट्रेशन मैक्सिमम चाहिए होगी ना। तो टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम करेंगे लो टेम्परेचर में रिएक्शन करेंगे। क्लियर। और प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इस रिएक्शन पर।
चूंकि डेल्टा एन जी इजिकल टू 0 है, प्रेशर के केस में डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी, 0। सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं है। इनर्ट मटेरियल कांस्टेंट वॉल्यूम पर 0 होगा, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पर भी 0, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों साइड में बराबर है। तो केवल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन क्या हो रही कि इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन लो टेम्परेचर, केवल दो कंडीशन है। एट लो टेम्परेचर लिख देते हैं, एट लो टेम्परेचर एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ N2 and O2, then concentration of NO will be maximum, ये कंडीशन होगी। क्लियर बात। तो फेवरेबल कंडीशन कौन सी क्रिएट होगी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं और भाई टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लो कर रहे हैं। तो इन दो कंडीशन के बिहाफ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, एक न्यू कंसेप्ट की हमारे इसी टॉपिक में इक्विलिब्रियम में, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से आप क्या समझते हैं, कोई भी रिएक्शन है, जैसे कोई रिएक्शन सपोज कर, हम एक एग्जाम्पल के बिहाफ पर समझ लेते हैं, PCl5 रिवर्सिबिलिटी PCl3 प्लस Cl2। क्लियर है। अब इस रिएक्शन के लिए कहा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है, कितना 0.4 सपोज कर रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.4 है। इसको आप समझ लो बात को। अब इसके एक मोल PCl5 के इनिशियली इसके एक मोल स्टार्टिंग में रिएक्शन कर रहे हैं, तो PCl3 के 0 मोल हो गए और क्लोरीन के भी 0 मोल हो गए, ध्यान दीजिए। और एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा कि कहा कि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.4 है। इट मीन्स ये स्टार्टिंग में 1 था, तो अब ये 0.4 कम हो गया। ध्यान दीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये, तो रिमेनिंग क्या बच गया, रिमेनिंग बच गया 1 माइनस 0.4। और PCl5 के कितने हो जाएंगे, 0.4, क्योंकि इसके एक मोल से हो रहा है ना डिसोसिएट, और Cl2 का भी एक ही मोल, इसके भी मोल कितने हो गए, 0.4। तो ये होगा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना वो डिसोसिएट हो चुका, किस में, प्रोडक्ट में, नंबर ऑफ अमाउंट कितना वो प्रोडक्ट में डिसोसिएट होगा, उसको बोलेंगे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल क्लियर है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट क्लियर, इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट हमारा ये था, इसका मॉलिक्यूल एक से रिएक्शन शुरू हुई, तो इनिशियली 0 इक्विलिब्रियम में इसके कितने मोल डिसोसिएट हो गए, कि इसकी कितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, सपोज क्या 0.4, तो इनिशियली 1 था, इतना रिमेनिंग रहेगा इक्विलिब्रियम में 1 माइनस 0.4, इतना इसमें क्या होगा, इतना कम होगा। जितना कम होगा यानी वो अमाउंट क्या होगी, डिसोसिएट हो चुकी होगी। ओके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड पर मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट। इसको अल्फा से डिफाइन करते हैं। अगर इनिशियली 1 होगा तो इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू होगी, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी, अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी या इक्वल हो रह सकती है। अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहेगी या इक्वल रह सकती है, और अल्फा की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी। क्लियर बात, अल्फा की वैल्यू हमेशा 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज लाई बिटवीन 1 to 0, अल्फा की जो वैल्यू हो ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1।
अच्छा एक बात और, अल्फा की वैल्यू 1 भी होती है, लेकिन ये जो 1 होती है इसको ध्यान रखना, अल्फा की यदि वैल्यू 1 है तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए नहीं होती है, इरिवर्सेबल के लिए होती है, इरिवर्सेबल, फॉर इरिवर्सेबल रिएक्शन। ध्यान दीजिए, इरिवर्सेबल रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 रहती है, और रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए अल्फा की वैल्यू 0 to 1 के बीच एग्जिस्ट करती है। क्लियर? अच्छा अब इसका एक एग्जाम्पल हम और कंसीडर कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। मान लें इसकी अल्फा डिसोसिएशन 0.4 दिया। अब एक रिएक्शन और हम देख लेते हैं, PCl5 इजकल टू PCl3 प्लस Cl2। सपोज इसके 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे, कितने मोल, 2 मोल पार्टिसिपेट कर रहे। अब इस चीज को आप ध्यान देने की आवश्यकता है। तो स्टार्टिंग में 2 मोल्स पार्टिसिपेट कर दे, इसके 0 इसके 0, ध्यान देने की बात है। क्लियर? और फिर जो इसका कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, 0.4 इसका डिसोसिएशन है। 1 मोल से कितना आ रहा था, 0.4, और 2 मोल से कितना, 2 इंटू 0.4, ये डिसोसिएट हो रहा है। और रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच रही, 2 माइनस 2.04, 2 माइनस 2.04, यानी इतना ये डिसोसिएट हो रहा है। रिमेनिंग अमाउंट होगा 2 माइनस 2 इंटू 0.4। क्लियर बात? और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये 0.4 इंटू 0.4, और चाहे कितने मोल से, 2 से, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाए, कितने से, ये 2 से। तो आप इस बात को इस यहाँ पर समझो, डिसोसिएटेड पर मोलिक्यूल्स में कैलकुलेट करते, पर मोल। यहाँ 1 मोल था, यहाँ 2 मोल था, तो 2 से हमने क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर है? अच्छा अब इसका एक फॉर्मूला भी बन सकता है, अल्फा इजिकल टू होगा, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, शॉर्टकट में लिख देते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा इजिकल टू। क्लियर? इसका एक फॉर्मूला बना लेते, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल, ये हम टोटल निकालते हैं ना, अपॉन टोटल मोलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मोलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर है? तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है अल्फा का, और अल्फा की वैल्यू हमको पता चल गई, लाइक बिटवीन 0 to 1 के बीच लाई करती है। क्लियर है? अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, ध्यान समझने की बात है ये, जो ये एक होता है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन, परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होता है, जो अल्फा की वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं, सोर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू सपोज 0.4 है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, 40% होगा, कि यानी 40% डिसोसिएट हो चुका होगा। क्लियर बात? तो ये था हमारा एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, और फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे केपी और केसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, इसको आप नोट कर लेना फॉर्मूले को। अच्छा स्टूडेंट्स, एक इम्पोर्टेंट बात और, इस चैप्टर की हम 4 वीडियो अपनी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड कर दी। ये हमारा लेक्चर 5 है। यदि आपने हमारी वो 5 वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो 4 वीडियो वो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चारों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ताकि आप हमारी उन 4 वीडियो को भी देख सके, और अपने बेसिक जो कंसेप्ट जिसमें हमने लॉ मास एक्शन पढ़ा है, केपी केसी में रिलेशन बताया, लीचेटर प्रिंसिपल बताया, वो सब चीज़ आप आसानी से समझ सके। क्लियर है? उनको ध्यान से देखना। और यदि आपको लग रहा है कि कंटेंट वास्तव में हमारे लिए लाभदायक होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ओके, चलिए हम बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात। एक प्रॉब्लम्स दी है PCl5 के ही लिए दी, एक प्रॉब्लम दी हमारे पास, ये PCl5 इजिकल टू PCl3 प्लस Cl2। ये एक रिएक्शन है और इसमें कुछ कंडीशन दी है। इफ वी हैव 1 liter PCl5, 1 liter PCl5, 1 liter PCl5 और PCl5 विजल, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, फाइंड द कंसंट्रेशन
ऑफ ईच एंड अल्फा इज इक्वल टू गिवन 0.4। क्लियर। तो ईच की हमें कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी। अब ध्यान दीजिए, और साथ में एक प्रॉब्लम और दे देते हैं, एंड के सी ऑल्सो, के सी को भी कैलकुलेट करना हो सपोज। अब ध्यान दीजिए, अब देखो स्टार्टिंग में ये 1 से शुरू हुआ, इसकी कंसंट्रेशन 0 ये होगा इनिशियली। क्लियर बात। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन इतनी डिसोसिएट हो चुकी, कितनी 0.4 क्या हो चुका, डिसोसिएट हो चुका। ध्यान दीजिए, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1 माइनस 0.4, और इसका कितना है 0.4 ही, और इसका कॉलोनी का भी कितना 0.4। तो ये इतना हमारा क्या हो गया, इतना रिमेनिंग अमाउंट्स बच गया, इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट बच गए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसको कंसंट्रेशन बनाना हो तो कंसंट्रेशन क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है N/V। तो N तो हमारे पास ये है ही, V हमको इसके डिवाइड में करना, V वॉल्यूम कितना 1 लीटर, इसको 1 लीटर से डिवाइड कर देंगे, 1 लीटर के लिए ये कंसंट्रेशन होगी। PCl5 कंसंट्रेशन कितनी होगी 1 माइनस 0.4/1 लीटर, इसकी PCl3 की दिस। क्लियर। और Kc की यदि हम कैलकुलेट करना हो, Kc इज इक्वल टू क्या हो, कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। अभी वैल्यू पुट करेंगे, PCl3 कंसंट्रेशन कितनी 0.4/1 इंटू 0.4/1 अपॉन 1 माइनस 0.4/1। इसको हम सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16, तो 0.16 हो जाएगा अपॉन ये कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा यहाँ। क्लियर है। इसको सोल्व आउट करेंगे, ये पॉइंट से पॉइंट रिजेक्ट हो जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगी, तो 16/60 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा ये Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो हमारे कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स हैं उनमें पूछ ली जाती है कि किसी उसका अल्फा दे देंगे और Kp पूछ लेंगे या Kc पूछ लेंगे। ओके, तो हम Kp पर भी बेस्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं Kc पर बेस्ड ही। एक क्वेश्चन दे रखे हमारे पास है, यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है सेकंड, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन इसी में दिया और उन्होंने लिखा 2 लीटर। इफ वी हैव 2 लीटर PCl5 visual फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ एंड Kc ऑल्सो, ये बात दी। और ये कितने मोल्स है, इफ वी हैव 5 मोल्स ऑफ PCl5, 5 मोल्स, इफ वी हैव 5 मोल, सॉरी यहाँ लिखेंगे, if we have 5 moles of PCl5 in 2 liter PCl5, इस तरह से दिया। if we have 5 moles of PCl5 in 2 liter visual find the concentration of each of and Kc also। अब इसी को देख लीजिए ध्यान से, आप समझो 5 मोल की बात कर रहे, अभी कितने मोल थे, हमारे पास 1 मोल थे, अब कितने मोल दे दिए 5 मोल्स दे दिए। तो 5 मोल्स के रेस्पेक्ट में इफ़ वी हैव 5 मोल्स PCl5 इन 2 लीटर विजल एंड फाइंड द ईच कंसंट्रेशन ऑफ। अब देखो, अब यहाँ तक तो कॉमन ही रहेगा। अब देखो ये कितने थे 5 मोल्स थे स्टार्टिंग में। क्लियर है। एट इक्विलिब्रियम कितना डिसोसिएट हो गया 0.4, एक मोलिक्यूल से कितना डिसोसिएट होगा 5 मोलिक्यूल से कितना हो जाएगा 5 इंटू 0.4। क्लियर बात। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बच जाएगा 5 माइनस 0.4। इतनी बात समझ में आ रही। अच्छा, PCl5 पे कितने हो जाएंगे 0.4 एक सा है तो कितने मोल्स है 5 सा। इसी प्रकार Cl2 के 1 मोल से 0.4 डिसोसिएट होगा और 5 मोल से 5 इंटू 0.4। तो ये तो हो गए नंबर मोल्स। अब इसको अगर हम बात करें कंसंट्रेशन बनाने, कंसंट्रेशन के लिए इसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर कंटेनर 2 लीटर कर देंगे। क्लियर है। अब Kc कैसे ये कंसंट्रेशन हो जाएगी, इनको सोल्व करेंगे हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और Kc की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Kc बिल्कुल जैसे हम पहले न्यूमेरिकल में की PCl3 कंसंट्रेशन एंड Cl2 कंसंट्रेशन अपॉन PCl5 कंसंट्रेशन, ये वैल्यू पुट करेंगे भाई हम यहाँ पर कितने हो जाएगा 5 इंटू 0.4 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 0.4 अपॉन 2 अपॉन 5 माइनस 5 इंटू 0.4 अपॉन 2।
इस कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम केसी को आसानी से कैलकुलेट करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। एक ये प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम भी आती है डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड। इसमें क्या फाइंड आउट करना होता है, केपी फाइंड आउट करना होता है। जैसे हम लास्ट न्यूमेरिकल में बात कर रहे थे केसी, इसी टाइप की प्रॉब्लम है। ये भी दिया है N2O4 गैस रिवर्सिबल टू NO, अल्फा इजकल टू 0.25 एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, केपी इज क्लोज टू बी। ये 4 ऑप्शंस दे दिए, इनमें से एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें केपी की वैल्यू किस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केपी इजकल टू क्या होगा भाई, केपी इजकल टू होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1। ये इसका फॉर्मूला होगा। अच्छा, पार्शियल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले हमारे लिए प्रॉब्लम यही बन जाती है। सपोज ए बी कोई रिएक्टेंट है और ए के नंबर मोल्स हो Na और बी के नंबर मोल्स हो Nb। क्लियर है? तो हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यदि कैलकुलेट करना हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इजकल टू होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस Nb इंटू टोटल प्रेशर। इस प्रकार से हम पार्शियल प्रेशर की गणना कर पाते हैं। इसी प्रकार Pb की हम गणना कर सकते हैं। Pb इजकल टू Nb अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। इस तरह से हम टोटल पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये जो लिखे ना पार्शियल प्रेशर ऑफ NO पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 पावर 1, ये पार्शियल प्रेशर है। तो हम पार्शियल प्रेशर को पहले कैलकुलेट करेंगे, तब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। अच्छा, पार्शियल प्रेशर को हम देखते हैं किस प्रकार से हम कैलकुलेट कर पाते हैं। क्लियर है? अब हमारी जो इक्वेशन है ये, इसको देखते हैं। N2O4 इनिशियली क्या होगा, इसका एक मोल पार्टिसिपेट कर रहा होगा और NO4 का मोल कितने हो गए, 0 हो गए इनिशियली। क्लियर बात? अच्छा, एट इक्विलिब्रियम जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन अल्फा डिसोशिएट होगी। किसकी? N2O4 की। तो रिमेनिंग कितना होगा, 1 माइनस अल्फा। तो इसकी कितनी रहेगी, ये 2 मोल्स है इसके 1 मोल्स तो अल्फा, इसके 2 मोल्स तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 अल्फा हो जाएगी। यानी ये तो हो गए हमारे नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। कितने हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स हो गए। अच्छा, अब हम जो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे वहां पर इसके पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखेंगे ना, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में कैसे हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 का यदि हम कैलकुलेट करना हो इजकल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 माइनस अल्फा अपॉन टोटल मोल्स इनको हम ऐड कर देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर क्या हो जाए 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर P होगा हमारा। क्लियर बात? अच्छा, अब इसी प्रकार पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये तो N2O4 का कैलकुलेट करें, NO का बात करेंगे। NO का क्या हो जाएगा, इसके नंबर मोल्स कितने हैं NO के, 2 अल्फा अपॉन टोटल नंबर मोल्स कितने हो गए, 1 प्लस अल्फा इंटू टोटल प्रेशर कितने होगा P। क्लियर बात? अच्छा, ये वैल्यू आई। अब ये हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, दिस फॉर्मूले में, तो हमारा आंसर आएगा। देखो इस फॉर्मूले वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना आ जा, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P का होल स्क्वायर अपॉन दिस N2O4 का कितना, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P, दिस वन। तो इसकी हेल्प से जब हम करेंगे, इसमें ये प्रेशर की एक पावर ऊपर से कम हो जाएगी। देखो इसको हम ऐसे करते हैं, 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू P अपॉन 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P। ये P स्क्वायर है, इस P की पावर से कम हो जाएगा और 1 प्लस अल्फा से ये 1 प्लस अल्फा की एक पावर कम हो जाएगी, तो ऊपर बच जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर P अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा
इसको लिख देंगे 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, चूंकि अल्फा की जो वैल्यू हो, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ही कम होती है, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर जो पैरामीटर दे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसको 1 की कंपेरिजन में क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर लेंगे, यानी इसको पुट कर लेंगे इक्वलेंट टू 1। देन के पी इजकल टू आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी, ये के पी इजकल टू आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी। अब यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, 4 इंटू 0.25 इंटू पी। प्रेशर कितना आ रहा है, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर आ रहा है। क्लियर है? 4 अल्फा स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो इसको हम अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हमारी, 0.4, 0.25। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1, इस टाइप से पुट कर सकते हैं। इससे ये पुट हो जाएगा 1/4 बचेगा, 1/4 का मतलब 0.25। तो के पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.25। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे कॉम्पिटिशन में हमारा नीट, IIT जे एवं CSIR नेट में भी इस टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए आ जाती है। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लेना समझते हुए, और यदि कोई बात समझ में ना आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कमेंट रीड करके आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। और यदि वीडियो आपके लिए वास्तव में लाभदायक सिद्ध रही तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।